बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह के हुक्म के साथ ठीक होंगे। आज बहुत ही पावरफुल वजीफ़े के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला सब बे औलाद को नेक सालिह औलाद से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला तमाम बीमारों को सेहत कामला वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मेरा अल्लाह तबारक तआला तमाम की परेशानियों को दूर करे, तमाम की जायज़ हजात को पूरा करे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो आज वजीफ़ा अमल लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, ये मुख्तसा वजीफ़ा है। ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मुजरब है। जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके काम सालों साल से अटके हुए हैं, इंशाल्लाह उनके तमाम काम अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से हो जाएंगे। तमाम हाजतें पूरी होंगी, तमाम दवाएं कबूल होगी। बस आप खलूसे दिल के साथ इन दिनों में इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाल्लाह बिन मांगे मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। अल्लाह तबारक तआला की गैबी मदद नाज़िर होगी। जो चाहोगे वो पाओगे। इसको हर मकसद के लिए आप कर सकते हैं। बस आपका यकीन अकीदा अल्लाह ताला की ज़ात पे होना चाहिए कि वो समीन अलीम है, गफूर रहीम है, वो सबको अता करता है। जब भी कोई परेशानी हो, मसला मसाइल हो, खुदारा अपने सरों को सजदे में झुका दिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर कर लिया करो। तो देखना कैसे आपकी मुश्किलात हल होती हैं, आपकी प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाएंगी और जो भी मांगोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता कर देगा। अल्लाह की गैबी मद्दे नाज़िल होना शुरू हो जाएगी। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जो बंदा इसको मुहर्रमुल हराम के महीने में जारी रखता है इस वजीफ़े अमल को, वो अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। जो भी वो मांगेगा मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर उसको अता करेगा। अल्लाह की गैबी मत्ते नाज़िल होगी। बस आपने इसको 6, 7, 8 मुहर्रम से शुरू कर लेना है। बुध जुमेरात जुमे का दिन है, ये आता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को किस तरीके से करना है, ये अमल वजीफ़ा बहुत मुख्तसर सा है, इसको ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होना। जब आपने इस अमल वजीफ़े को करना है, बस एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, कोई भी आपको तंग करने वाला ना हो। आपकी तवज्जो पूरी जो है अल्लाह तबारक तआला की तरफ लगी होनी चाहिए। जो भी आपकी हाजत है आपने उसकी नीयत कर लेनी है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने इसको नमाज इशा के बाद करना है। आपने जब इस अमल वजीफ़े को करना है, बस कोई भी आपको तंग करने वाला ना हो। आपने नमाज इशा अदा करने के बाद जानमाज पर ही बैठ जाना है। आपने 2 नफल हाजत के अदा करने हैं। उसके बाद जब 2 नफल हाजत के अदा कर लेने, आपने जानमाज पे बैठ कर ही अल्लाह तबारक तआला से जो भी आपको चाहिए उस मांगना है और इस अमल वजीफ़े को करना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है, ताकि जो भी सारे दिन में कोई मुँह से कोई ऐसा अल्फाज निकला हो उसकी आपने अल्लाह तबारक तआला से माफ़ी मांगनी है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उसके बाद फिर मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने सूरत कौसर, बहुत मुख्तसर सी सूरत है लेकिन ये बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है, हर मकसद के लिए इसको पढ़ा जा सकता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। 21 मरतबा किस तरीके से पढ़ना है अच्छे से जान लीजिए। सबसे पहले तो आपने जब भी सूरत शुरू करनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है 11 मरतबा। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने सूरत कौसर को 1 मरतबा पढ़ना है। जब 1 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने उसके बाद 21 मरतबा या सलामु या कदूसु या गनीयू इसको पढ़ना है। इन तीनों अल्फाज को एक साथ पढ़ना है। आपने 21 मरतबा इन अल्फाज को पढ़ना है। इसी तरीके से मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर सूरत शुरू करनी है सूरत कौसर। फिर इसी तरह जब सूरत कौसर कंप्लीट हो जाए फिर आपने 21 मरतबा या कद्दूसु या सलामु या गनियू को 21 मरतबा पढ़ना है। इसी तरीके से आपने 21 मरतबा सूरत कौसर को और ये अल्लाह पाक के नामों को एक साथ मिलाकर पढ़ना है। जब ये 21 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों,
پھر آپ نے جس چیز کی نیت کی ہے، جو بھی اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کے لیے اللہ پاک سے بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو رو کے، گڑ گڑا کے، اللہ سے ضد کر کے اللہ پاک سے آپ نے مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو بھی مانگو گے میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ اگر آپ اس عمل وظیفے کو پورے محرم الحرام کے مہینے میں کرتے ہیں تو مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جائے گا۔ ایسے ایسے موضوع آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب بندہ خلوص سے دل کے ساتھ، رو رو کے، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کے، ضد کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اچھا ہی کرے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس عمل وظیفے کو خود بھی کرے، دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرے، یہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی پاورفل ہے۔ یاد رکھیے، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے اتنی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے اس کو نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں میری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا۔ وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ کسی بھی قسم کی سمجھ نہ لگے تو کمنٹ میں آپ مجھے پوچھ سکتے ہو، انشاءاللہ جیسے ٹائم ملے گا میں آپ کو رپلائی کر دوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔